हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्ट। आज बड़े दिनों बाद मैं आपके लिए बड़ी शानदार कंपनी लेके आया हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम आपके सामने अभी फिलहाल हाइड है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि मैं अच्छी कंपनी है आपके लिए फाइंड आउट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी कैसे परफॉर्म किया अब तक। तो 1 डे का जो रिटर्न है कंपनी का डेट इज 1.11% का नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने आज दिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। 5 डेज़ में कंपनी के स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दिए 0.49%, मतलब कि 0.5% की रिटर्न पॉजिटिव में यहाँ पे कंपनी ने दिए। 1 मंथ की अगर बात करूँ तो लेस देन 1% नेगेटिव में रिटर्न कंपनी स्टॉक ने दिए। 6 मंथ की अगर बात करूँ, 6 मंथ में कंपनी स्टॉक ने 27.37% के पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे दिए। ईयर टिल डेट, मतलब कि 1 जनवरी से लेके अब तक कंपनी स्टॉक ने 90% के रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव में हमको दिए। 1 ईयर की रिटर्न आपको मे भी पसंद आएंगे। 120% की रिटर्न कंपनी स्टॉक ने 1 ईयर में दिए। 5 ईयर्स में कंपनी स्टॉक ने 122% की रिटर्न दिए। आई नो आप 5 ईयर्स के रिटर्न के ऊपर यहाँ पे आप डिसअपॉइंट हुए क्योंकि ज़्यादा रिटर्न आपको कंपनी स्टॉक ने यहाँ पे दिए नहीं है 5 ईयर्स में। बट मैक्स की अगर हम बात करें तो मैक्स में यहाँ पे कंपनी स्टॉक ने रिटर्न जो दिए दैट इज़ 3868% की रिटर्न यहाँ पे कंपनी स्टॉक ने दिए 5 ईयर्स मैक्स में। ठीक है, मैक्स मतलब कि 2000 से लेके अब तक 2022 तक, मतलब लास्ट 22 ईयर्स में कंपनी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 38 टाइम्स आपका पैसा बनाया। ठीक है, तो जो कि बड़ी शानदार रिटर्न कंपनी स्टॉक ने अब तक किए। ठीक है, तो मैं आपको कंपनी स्टॉक के बारे में बताऊं। कंपनी स्टॉक के कंपनी का नाम आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। कंपनी का नाम है गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, आपको कंपनी का नाम से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कंपनी का जो सिंबल है डैट इज़ GNFC कंपनी का सिंबल है, सॉरी GNFC कंपनी का सिंबल है। ठीक है, सेम इसी सेगमेंट के अंदर दूसरी कंपनी है डैट इज़ GSFC करके दूसरी कंपनी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे GNFC के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, GNFC गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। मैं आपके सामने जल्दी से फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ कि कितना क्या प्राइस आएगा, टारगेट प्राइस क्या आएगा, अगर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं आपको इसके ऊपर जल्दी से एनालिसिस दे दूँगा आप जल्दी। सो हियर वी आर, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का स्टॉक मैंने आपके सामने स्क्रीनर में लगाया है। यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है डैट इज़ 11,535 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस कंपनी का 742 रुपीज़ है, जो कि आपको पता है। 52 वीक हाई कंपनी का 912 का है। 52 वीक लो 323 का कंपनी का 52 वीक लो है। पी रेशो कंपनी का 5.67 टाइम्स की पी रेशो वाली कंपनी है, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, वही यहाँ पे EPS दिया है नीचे, सबसे नीचे EPS है यहाँ पे 131 रुपीज़ का EPS है। बड़ी शानदार EPS के ऊपर कंपनी स्टॉक अवेलेबल है और बहुत ही लो पी रेशो के ऊपर कंपनी स्टॉक आपको मिल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 508 की बुक वैल्यू है। ठीक है, उसके अलावा डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.35% की पॉजिटिव डिविडेंड यील्ड है कंपनी की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 33% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 24.5% की है। वही 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला आपको शेयर मिलेगा यहाँ पे। रिटर्न और 5 ईयर्स 19% के रिटर्न आपको मिले 5 साल में CAGR बेसिस के ऊपर। वही जो सेल्स में ग्रोथ हुई दैट इज़ 13.5% की सेल्स ग्रोथ हुई है 5 साल में CAGR बेसिस के ऊपर। वही 5 ईयर्स में जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है दैट इज़ 42% की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है कंपनी के बिजनेस में, प्रॉफिट में। वही डेप्ट टू इक्विटी रेशो कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेस शेयर्स नहीं है कंपनी के। उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 41.2% की प्रोमोटर होल्डिंग है। पे रेशो यहाँ पे 13% का है। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रेट आपको मिल रहा है कंपनी स्टॉक। ऑलमोस्ट 87% आपको डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी स्टॉक के ऊपर। ठीक है, इंटरेस्ट कवर रेशो 619 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर रेशो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर है करंट फाइनेंशियल के हिसाब से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 27.7% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। उसके अलावा करंट रेशो यहाँ पे 3.58 टाइम्स का यहाँ पे करंट रेशो है, जिससे हम बोल सकते हैं कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का। कंपनी को कोई भी फ्यूचर मतलब कि फंड्स की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, उसके अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की जो आ रही है दैट इज़ 1153 रुपीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हिसाब से हम बात करें तो कंपनी स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। वही प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 1.546 टाइम्स का यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो ये हो गए कंपनी के फाइनेंशियल्स जो मैं आपको बता दिए। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स में एक भी ऐसी एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको निकालने के लिए बोलूँ तो एक भी आपको नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिलेगा नहीं फाइनेंशियल्स के अंदर। कंपनी स्टॉक ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। उसके अलावा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है कंपनी के। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर मैं एक पीयर ग्रुप की अगर कंपैरिजन आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि GNFC हर एक चीज़ में अपने पीयर से आगे है। ठीक है, अगर आप EPS देखोगे तो 130 रुपीज़ का EPS है कंपनी का
अगर आप किसी से भी कंपेयर करो 130 रुपीज़ का EPS कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। 5.67 PE का कंपनी 5.67 PE के ऊपर ट्रेड करी है। यहाँ पे आप देखो कि हर कंपनी उससे ज़्यादा ही पी रेशियो के ऊपर ट्रेड करी है। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कंपनी का जो है रिटर्न इक्विटी भी कंपनी की 24% की है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी रिटर्न इक्विटी वाली कंपनी स्टॉक अवेलेबल है, बट यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हो 6,152 रुपीज़ का परसेंट यहाँ पे रिटर्न इक्विटी दिख रही है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, इसके बारे में देखा है मैं शायद से, बट इतना अच्छा कुछ कंपनी फाइनेंशियल्स नहीं थे। ये कंपनी के बारे में ऑलरेडी एनालिसिस किया है मैंने, ठीक है। उसके अलावा डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे डेप्ट की कंपनी आपको मिलेंगी, JSFC और GNFC दोनों कंपनी डेप्ट फ्री है। उसके अलावा 3 मंथ रिटर्न यहाँ पे 12% की रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिए थी 3 महीने के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 618 टाइम्स का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिल रहा है। वही GSFC में आपको 154 टाइम्स का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मिल रहा है। तो मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर भी आपको कंपनी स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अच्छे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको दे रहा है कंपनी स्टॉक। उसके अलावा इंटरेस्ट वैल्यू कंपनी की सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वैल्यू इसी स्टॉक की अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये कंपनी का पेयर्स कंपैरिजन हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेक्टर में, ये सेगमेंट के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी आपको यही मिलेंगी। आगे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स थी 2006 से लेके यहाँ पे सेल्स मिली आपको 2022 तक मिली है। तो आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है, बट बहुत ज़्यादा साइडवेज में ग्रोथ रही है। बट 2018 से लेके यहाँ से आप देखोगे तो अचानक बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई स्पीड से ग्रोथ होना शुरू हुआ। और यहाँ पे आप देखोगे अभी यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 8,642 की सेल्स यहाँ पे पोस्ट किया है, जो कि सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 to 60% की यहाँ पे ग्रोथ दिया है उन्होंने अपने सेल्स के अंदर। वही नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको दिख रहा है कि साइडवेज में प्रॉफिट यहाँ पे इनका बढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। बट अचानक यहाँ पे आप देख रहे हो 2018 से लेके यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे इनके प्रॉफिट में हुई है। और 2022 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट में दिया हमको, ठीक है। वही डिविडेंड पे आउट कंपनी का अच्छा है, 9% का डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। उसके अलावा कंपनी का जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ 28% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का करंट ईयर का, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं कंपनी के और चीज़ें देखते हैं। लास्टली हम देखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का। आप देख रहे हो कि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था सितंबर 2019 में जो कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग थी दैट इज 41.18 की यहाँ पे कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग थी। उसके बाद में अगर आप देख रहे हो कि जून 2022 तक आते आते यहाँ पे इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे आपको स्टेबल दिख रही है। कोई भी चेंज इनके प्रोमोटर होल्डिंग में नहीं हुआ, ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, ठीक है। बट अगर हम FIS की अगर बात करें तो FIS यहाँ पे 13.74% की FIS की होल्डिंग थी, जो कि एकदम से बढ़ के 22.64% की हो चुकी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा ऑल्सो प्रोमोटर होल्डिंग जो सस्टेन है वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं DIS का अगर हम होल्डिंग देखें तो DIS की होल्डिंग 14% थी, जो कि यहाँ पे कम होती हुई दिखी आपको 5.34% रह चुकी है। एक ये भी हम इसको हम निगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देखें तो FIS की होल्डिंग बढ़ी है इसकी वजह से। DIS की होल्डिंग कम हुई है बट FIS की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 31% थी, जो कि अभी यहाँ पे 30.83% रह चुकी है। तो सभी चीज़ें अगर देखो आप कंपनी की जो फाइनेंशियल देखो, कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी अच्छी कंपनी है, एक सस्टेनेबली बढ़ रही जो ग्रोथ कर रही है कंपनी, इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। आप आपके अकाउंट में ऐड भी कर सकते हो ऐसी कंपनी, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कंपनी का जो चार्ट है वो भी दिखा देता हूँ फाइनली। यहाँ पे अभी हम चार्ट पे आए कंपनी के, आप देख सकते हो कंपनी का स्टॉक 742 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 742 रुपीज़ अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा कंपनी स्टॉक ने जो हाई बनाया था 912 रुपीज़ से कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था, जो कि 5 अप्रैल को कंपनी स्टॉक ने हाई बनाया था। उसके बाद में कंपनी स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको गिरते हुए दिख रहा है। और 615 का कंपनी स्टॉक ने जो लो बनाया, ठीक है। लो बनाने के बाद में कंपनी स्टॉक अभी कंटिन्यूसली आपको रैली करते हुए दिखा है। 800 के ऊपर यहाँ पे कंपनी स्टॉक ने एक रजिस्टर फेस किया एंड करंटली कंपनी स्टॉक 742 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कंपनी स्टॉक ने सभी EMA अभी ब्रेक कर चुका है, सभी EMA के ऊपर कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और मेरे को लगता है यहाँ पे आपको जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल के हिसाब से आपको ये स्टॉक बाय करना ही चाहिए। बट अगर टेक्निकली अगर आप पूछ रहे हो, टेक्निकली आपको क्या करना चाहिए अगर आप पूछ रहे हो, तो मेरे को लगता है आपने कि जो 21 डेज़ का EMA है दैट इज़ 706 रुपीज़ का, सॉरी 21 डेज़ नहीं 50 डेज़ का जो EMA है दैट इज़ 706 रुपीज़ का जो EMA है, वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। 706 रखो या 50 डेज़ का EMA आपको जहाँ पे दिखेगा
वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 50 डेज़ का ये में जैसे ही आपको ब्रेक होते हुए दिख रहा है वहाँ पे आपने एग्जिट करना चाहिए कंपनी स्टॉक से। उसके अलावा जो आपका टारगेट प्राइस होना चाहिए, सबसे पहले टारगेट प्राइस यही होना चाहिए जो कंपनी स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाया, दैट इज़ 912 रुपीज़ का, वो आपको आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहला। ठीक है, जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 550 डेज़ का ये में रहेगा। उसके अलावा उसके फंडामेंटली तो उसका जो कंपनी स्टॉक का जो टारगेट आ रहा है दैट इज़ 1000 प्लस आ रहा है। ठीक है, या 1100 प्लस कंपनी स्टॉक का टारगेट आ रहा है। तो आप 912 का टारगेट के साथ में अभी करंटली बाय कीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी वीडियो है आपके लिए जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है। तो अगर आप ये वीडियो बाय भी करते हो, ये स्टॉक अगर बाय भी करते हो या सेल करते हो, ये आपका डिसीजन रहेगा। जो प्रॉफिट कमाओगे वो भी आपका रहेगा, जो लॉस कमाओगे वो भी आपका रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लॉस करते हो तो प्लीज़ उसका जो भी जिम्मेदारी है तो खुद दीजिए, या अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र उनसे कंसल्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे कंटेंट देखने के लिए। उसके अलावा अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।